वेलकम टू माय चैनल EMS स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था, इंग्लिश में टेंस स्टार्ट किया था। ठीक है, तो टेंस मैंने पिछली क्लास में प्रेजेंट पूरा टेंस खत्म कर दिया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो प्रेजेंट का पूरा टेंस समाप्त हो चुका है। आज टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट। ठीक है, तो पास्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे पास्ट में हम क्या पढ़ेंगे। जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक वैसे ही हम लोग पास्ट में स्टार्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, देख लीजिए एक बार। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, आ, ई, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये तो हमारी पहचान हो गई। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स रूल नंबर 1 देखिएगा इसको। इस टेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 1 है, देख लीजिएगा। इस टेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव था, तो यहाँ पे डाल देंगे पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने पहले इसमें अभी एक रूल लिखवाया है। इसमें लिखा है कि एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट, जैसे गो, तो सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। ठीक है, जैसे रीड, अब रीड की कोई फॉर्म चेंज नहीं होती। रीड और रीड तीनों एक जैसी रहती है। कम सेकंड फॉर्म हो जाएगी कैम, कैम और कम। ठीक है, तो इस टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म का। तो जिन लोगों को नहीं पता था कि सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। आपके पास कोई बुक होगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लिखी होगी, तो उनको देख लीजिएगा, उनको रीड कर लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल जैसे वहाँ बाजार जाता था। अब देख लीजिए, वह बाजार जाता था। ठीक है, तो वह हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा ही। अब देखिए जाने की क्या होगी, गो होगी ना, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट, तुम क्रिकेट खेलते थे। ये तो फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड तो क्या हो जाएगा,
यू, अब प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, यू प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट, मैं आगरा गया था, तो मैं आगरा गया था तो हो जाएगा आई वेंट टू आगरा। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। वे खाना खाने गए थे, वे खाना खाने गए थे, तो आ जाएगा यहाँ पे दे। अब सेकेंड फॉर्म आएगी तो जाने की क्या है, वेंट, दे वेंट टू ईट फूड। ठीक है, दे वेंट टू ईट फूड। नेक्स्ट, हम स्कूल गए थे, हम स्कूल गए थे, तो क्या हो जाएगा, वी, और जाने क्या है, वेंट, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, वी वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट, वह अपने स्कूल गई थी, वह अपने स्कूल गई थी। अब देखिएगा वह अपने स्कूल गई थी, लड़की है तो आ जाएगा यहाँ पे शी वेंट टू, अपने स्कूल के लिए क्या आ जाएगा, हर स्कूल, हर स्कूल। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव, ये हमारे पॉजिटिव थे, अब निगेटिव देखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव क्या होंगे, देखिए नकारात्मक। इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो उसके रूल्स लिख लीजिए, है ना, एक इसका रूल्स है और लिख लीजिए। रूल क्या होगा, इस टेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस टेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब निगेटिव वाक्य होगा हमारा, तो इस टेंस में क्या करेंगे, इस टेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन पॉजिटिव में क्या करेंगे, एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ता होंगे
और उनके साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब वाक्य निगेटिव होगा तो एक वचन, जब वाक्य निगेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और जब वाक्य हमारा पॉजिटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, अब एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल्स जैसे वह स्कूल नहीं गई थी। वह स्कूल नहीं गई थी। अब देख लीजिए, वह स्कूल नहीं गई थी, यहाँ पे सी आएगा, सब्जेक्ट हमारा सी हो जाएगा, और एक वचन हो या बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ क्या आएगा? डिड नॉट। नहीं के लिए डिड नॉट, तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे हमारा जब डिड नॉट है ना, ये लिख दिया मैंने, डिड लिख दिया है, तो डिड पहले ही हमारी डू की सेकंड फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पे जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वह स्कूल नहीं गई थी, तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे तुम बाजार नहीं गए थे। तुम बाजार नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट गो टू मार्केट। यू डिड नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हम दिल्ली नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वे क्रिकेट खेलने नहीं गए थे। अब देखिए दे आया है, दे लिखेंगे, और इसके साथ में क्या आएगा? डिड नॉट, क्योंकि नहीं के लिए नॉट, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो डिड नॉट गो टू कहाँ? प्ले क्रिकेट। डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, हम स्कूल नहीं गए थे। चाहे एक वचन हो या बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा निगेटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डिड नॉट, है ना, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ती थी। वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ती थी, तो क्या हो जाएगा? सी, वह के लिए क्या हो जाएगा? सी डिड नॉट रीड। अपनी पुस्तक के लिए क्या आ जाएगा? हर बुक। ठीक है, ये हमारा निगेटिव था। निगेटिव में क्या बताया गया है? इसमें नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कब? जब वाक्य हमारा निगेटिव होगा तब, है ना। तो ये हमारे निगेटिव सेंटेंसेस थे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप वो इंट्रोगेटिव जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, और सेकंड टाइप वो इंट्रोगेटिव जिनके बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे मैंने प्रेजेंट में पूरा पढ़ा है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, एक बार इसमें भी बता देता हूँ पुनः, क्योंकि इससे रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, वो वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। ठीक है, तो इसमें लिखाने की आवश्यकता है नहीं है, आप लोग पीछे वाली क्लास में जाके देख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जिस तरीके से हम पीछे वाले वाक्य में वर्ब का यूज पहले करते थे, वैसे इसमें करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा। जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुम स्कूल गए थे। ठीक है, क्या तुम स्कूल गए थे। अब देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, वाक्य के स्टार्टिंग में ही डिड का प्रयोग किया जाएगा, है ना। डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हम बाजार गए थे, क्या हम बाजार गए थे। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या आया है, तो क्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले तो डिड आएगा, डिड, और सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, वी। डिड वी गो टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम क्रिकेट खेलने गए थे, क्या तुम क्रिकेट खेलने गए थे। ठीक है, क्या तुम, अब देखिए सबसे पहले आ जाएगा डिड यू गो टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मोहन बाजार नहीं गया था। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको समझते हैं। इसमें सिर्फ नहीं के लिए नॉट का यूज किया जाएगा, लेकिन डिड का यूज सबसे पहले किया जाएगा। तो मोहन एक वचन है, तो यहाँ पे क्या सब एक वचन हो या बहुवचन कोई फर्क नहीं पड़ता, डिड आ जाएगा। उसके बाद मोहन नॉट, डिड मोहन नॉट गो टू मार्केट, डिड मोहन नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट, क्या हम स्कूल नहीं गए थे, क्या हम स्कूल नहीं गए थे। ठीक है, तो क्या देखिए यहाँ पे आ जाएगा डिड वी नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या गीता गीत गाती थी, क्या गीता गीत गाती थी। तो सबसे पहले आएगा डिड गीता सिंग आ सॉन्ग।
डिड गीता सिंग अ सॉन्ग, क्या गीता गीत गाती थी। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव हो गए। अब नेक्स्ट चलेगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है, इसमें बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तुम स्कूल क्यों गए थे। तुम स्कूल क्यों गए, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि बीच में आया है। मैंने पहले बता दिया कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, इन सब की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है, तो क्यों, वाई आया है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, और उसके बाद में आएगा तुरंत डिड। वाई डिड यू गो टू स्कूल, वाई डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों गए थे। दूसरा, नेक्स्ट, हम बाजार क्यों नहीं गए थे, हम बाजार क्यों नहीं गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले वाई, उसके बाद देखिए डिड आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा वी है, उसके बाद नॉट, वाई डिड वी नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, एक दो, अब ये नेक्स्ट, वह स्कूल क्यों नहीं गई थी, वह स्कूल क्यों नहीं गई थी, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो मैंने बता दिया पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। तो ये हमारा सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त हो गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है वो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि पास्ट इंडेफिनिट में मुझे ये समस्या हो रही है। अगर कोई भी प्रकार की टेंस को लेके कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।